हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आज हम जो क्या करेंगे ये देखो। आज हमें क्या करना है? आज हमें करना है पाठ 6, मैं तेरा गुणनखंड तू मेरा गुणज। ये है बच्चों, कौन सा चैप्टर है? ये छठा चैप्टर है, मैं तेरा गुणनखंड और गुणज तू मेरा। कक्षा 5वीं की जो हिंदी की किताब है गणित का जादू, उसका छठा पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। चूहा और बिल्ली, गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं ये बताया जाए पहले आपको। चलो, इस चैप्टर में आगे बताया गया है कैसे कैसे। तो जैसे जैसे हम चलते रहेंगे ना, वैसे वैसे हमारी समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा करें तब समझ में आएगा। चूहा और बिल्ली। भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है। भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को, मतलब चूहे का नाम क्या है? कुंजन को पकड़ने की कोशिश करती है। कुंजन अभी 14 पर है। ये रहा कुंजन। बच पाएगा? तो अब देखो, यहाँ पर बिल्ली है 3 पर और एक बार में 3 खाने कूद जाती है। मतलब 3 से फिर 6 पे आएगी, 6 से 9 पे आएगी, 9 से 12 पे आएगी, 12 से 15 पे आएगी और 15 के बाद 18 पर। तो अब आप आइडिया लगाओ, जो हम ये कूद रहे हैं 3-3 की जंप, ये कैसे कूद रहे हैं? ये है 3 का पहाड़ा। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इस तरीके से जो बिल्ली है वो 3-3 खाने कूदती चली जाएगी। या फिर आप ये कह सकते हैं 3 में 3 जोड़ दो, 6 आ गया, 6 में 3 जोड़ दो, 9 आ गया, 9 में 3 जोड़ दो और 12 आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर गुणनखंड देखने हैं। ठीक, अब देखो, कह रहा है कि चूहा 28 पर है, तो क्या चूहा बिल में छिप सकता है? तो सबसे पहले एक छोटा सा आइडिया मैं आपको बताती हूँ। 3 का पहाड़ा लिखो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 3 धम 30। और चूहा कहाँ है? 28 पर। अब बिल्ली 3-3 खाने कूद रही है। 3 पे कूदेगी, 6 पे, 9 पे, 12 पे, 15 पे, 18 पे, 21 पे, 24 पे, 27 पे, 28 पे। 28 पे तो कूदी ही नहीं, क्योंकि वो 24 पे कूदी, 27 पे और फिर 30 पर, तो चूहा बच जाएगा। ठीक है, ये है सिंपल सी बात मैंने आपको बताई अभी। क्योंकि चूहा जो है 28 पर है और बिल्ली जो कूद रही है 3 खाने करके कूद रही है, तो 28 तो आ ही नहीं रहा इसमें, तो चूहा बच जाएगा। कुंजन चूहा बच जाएगा। अब देखो, वे खाने जिन पर चूहा कूदा। तो देखो, चूहा जिन पर कूदा है वो कौन से खाने हैं? तो चूहा जो है, कुंजन अभी 14 पर है और फिर वो किस पर जाता है? 28 पर जाता है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा होगा जिसमें 28 भी आए और 14 भी आए? आइडिया लगाओ ज़रा। तो ऐसा पहाड़ा होगा बच्चों कौन सा? 2 का होगा। ठीक है, 2 का पहाड़ा होगा ऐसा जिस पर चूहा जो है वो कूदता जा रहा है। देखो कैसे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 14 पर चूहा है, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 धम 20। ठीक है, और फिर 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26 और फिर ये 28। ठीक है, इन संख्याओं पर जो है वो चूहा कूदा है। ठीक है, और आप इसमें जो 4 का पहाड़ा है वो भी आप लिख सकते हैं। अगर चूहा 4 से कूदना शुरू करता है तो नहीं 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 नहीं, 4 के पहाड़े में तो 14 आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है 2 का पहाड़ा ही होगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2-2 खाने करके जो है वो चूहा कूद रहा है। यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, तो 28 पर जो है वो क्या नाम है, इस तरीके से बच जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कुंजन चूहा वह एक बार में 2 खाने कूदता है, तो 2 का पहाड़ा होगा।
ठीक है, जैसे 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में ये 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14। ठीक है, वे खाने जिन पर चूहा कूदा। तो अभी मैंने आपको बताया, आप जिन पर चूहा कूदा है तो 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। 28 पर वो बिल में छुप गया। ठीक है, ये वो खाने हैं। अगला, वे खाने जिन पर बिल्ली कूदी। तो बिल्ली किस पर कूदी थी? 3, 3 का पहाड़ा लिख दो। तो बिल्ली ने कूदना कहाँ से शुरू करा था? यहाँ देखो, यहाँ पर बिल्ली जो है 3 से कूदना उसने शुरू किया है, तो 3 से आप लिखना शुरू कर दो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 7 21, 24, 27 और 30। ठीक है, ये जो है इन पर जो है बिल्ली कूदी है। अब वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे हैं, तो वो खाना होगा बच्चों कौन सा? 24। 24 कैसे होगा? जब हम 2 का पहाड़ा लिखेंगे। ठीक है, जब हमने 2 का पहाड़ा लिखा था तो आपको ध्यान होगा उसमें 24 आया था। 12 दूनी 24। ठीक है, एक बार फिर से आपको लिख के बताऊं, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, फिर आया 16, फिर आया 18। ठीक, फिर आया कितना? 20 आ गया, फिर आ गया 22, फिर आया 24। ठीक, अब 3 का पहाड़ा में तो आता ही 24 है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 लिखेंगे यहाँ पर। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर जो संख्या है जो दोनों में आई है? 24, और ये भी 24। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे, वो है 24 नंबर। ठीक है, क्या चूहा बच सकता है? यहाँ तो बिल्कुल नहीं बच सकता, क्योंकि चूहा इस पर कूदा नहीं कि बिल्ली भी कूदती चली जाएगी। ठीक है, तो चूहा यहाँ नहीं बच सकता, लेकिन 28 वाले पे चूहा बच जाएगा। अगर बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है, तो क्या चूहा बच सकता है? अब देखो, 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है, तो 5 से शुरू करती है मान लो। चलो यहीं से लिखते हैं, उसमें क्या हो गया। जैसे 5 से कूदी किस पे? 10 पे। फिर कूदेगी किस पे? 15 पे। एक खाना 5 से 10, 15, फिर 20, फिर 25 और ये 30। 5-5 खाने करके कूद रही है। और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूद जाता है, तो 8 से शुरू करता है और 4 खाने कूदता है, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ जल्दी। 12 आ जाएगा। 12 में 4 जोड़ो, 16 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छिक 24। तो भाई यहाँ पर जैसे ही 20 नंबर आएगा ना, चूहा जो मारा जाएगा। कहाँ पर? ये देखो, जैसे ही खाना नंबर ये आएगा 20, चूहा मारा जाएगा। ठीक है, तो चूहा यहाँ पर भी नहीं बच पाएगा। अब आगे देखते हैं, पेज नंबर ये कौन सा था? 87। अब 88। मोंटो का इंतज़ार। मोंटो बिल्ली किसी के लिए इंतज़ार कर रही है। क्या तुम्हें पता है कि वह किसके लिए इंतज़ार कर रही है? इसे मालूम करने के लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? चलो भाई देखते हैं क्या तरीका है इनका। तो इसको इस तरीके से छोटा कर लेते हैं। 1 2 3 4 ये डी एक्स वगैरह ये लिखा हुआ है। सबसे पहले नीचे पढ़ते हैं। करना क्या है हमको? हर एक संख्या जो 2 से भाग हो सकती है उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ। ठीक है, जो 2 से भाग हो सकती है उस पर लाल से। उन संख्याओं पर जो 3 से भाग हो सकती हैं पीले बिंदु से लगाओ, और 4 से होने वाली संख्याओं पर नीले बिंदु से लगाओ। मतलब लाल से
वो 2 वाले भाग, जो 2 से भाग होंगी वो लाल, और जो 3 से भाग होगी वो कौन सा लगाना है, पीला, और नीले से मतलब जो 4 से भाग होंगी। ऐसे कौन से खाने हैं जिन पर तीनों रंगों के बिंदु हैं, इन खानों के ऊपर कौन से अक्षर हैं, इन अक्षरों को क्रम से नीचे लिखो। तो सबसे पहले हम लाल बिंदु वाले ढूंढते हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्ट है, तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखो लाल बिंदु 2 से चला जाएगा, 2 यहाँ लगाओ, 2 से 4 भी चला जाएगा, 6 भी चला जाएगा, 8 भी चला जाएगा, 10 भी चला जाएगा। अगर आपको 2 का पहाड़ा आता होगा ना, कर लोगे आप। 6, 18 भी चला जाएगा, 20 भी चला जाएगा, 22 भी चला जाएगा, 24 भी चला जाएगा, 26, 28। देखो कैसे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 30 कैसे चला जाएगा, 30 कैसे चला जाएगा, देखो ऐसे 2 एकम 2, 1 आया, ऊपर से 0 उतारा, 2 पंजे 10, चला गया ना पूरा पूरा भाग। मतलब 10 को 10 से माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो 30, 32, यहाँ लगाओ 32, 34, 36 और 38, 40, 42, 44, 48, 46, 48, 50, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, फिर 62, 62 है, 52 है, 52 है, 54 है, 56 है, 58 है और 60 है। ये चले जाएंगे 2 से। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब बात आ रही है कि उन संख्याओं पर जो कि 3 से भाग हो सकती हैं, पीले से भी लगाओ। अब पीला रंग ले लेते हैं, जो 3 से भाग हो सकती हैं, तो 3 चला जाएगा, पीला रंग ये हो गया ये। और क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा, और 9 चला जाएगा, और 12 चला जाएगा। 12 पर भी पीला है, ध्यान से देखना। और 3 से 15 भी चला जाएगा, 3 से 18 भी चला जाएगा, 3 6 18, 20 नहीं जाएगा, 22 नहीं जाएगा, 21 चला जाएगा, 3 7 21। ठीक है, और 3 8 24 चला जाएगा, 3 9 27 चला जाएगा, और 3 धम 30। ठीक है, और 33 चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और क्या चला जाएगा, 39 चला जाएगा, 42 चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 45 चला जाएगा, 3 3 पंजे 15, और 53 नहीं जाएगा, 55 नहीं जाएगा, 3 एकम 3 और 56 नहीं जाएगा, और 57 नहीं जाएगा, 58, और 60 चला जाएगा। 60 3 से भाग करो 60 को, 3 दूनी 6 और 0 का 0। ठीक है, 4 से नीले से, अब 4 नीला ले लो, नीला तो 4 चला जाएगा 1 पर। ठीक है, 4 एकम 4, 8 भी चला जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12 चला जाएगा, 4 चौक 16 चला जाएगा, 4 पंजे 20 चला जाएगा, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32 तक तो जाएगा ही जाएगा। फिर 4 8 32, 4 9 36, 4 धम 40 और 44 चला जाएगा, 11 चौक 12 चौक 48 चला जाएगा, 56 चला जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, और 60 चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब देखते हैं यहाँ पर ये कह रहा है कि तीनों जो बिंदु हैं, तीनों कलर के बिंदु कहाँ कहाँ पर लगे हैं। एक तो है तीनों, एक तो ये हो गया 12। ठीक है, और कौन सा हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, 24, और ये हो गया 36। ठीक है, और कौन सा हो गया, 3 एकम, हाँ, और ये हो गया 48, 60। ठीक है, ये जाएंगे। अब देखो
ऐसे कौन से खाने हैं जिन पर तीनों रंगों के बिंदु हैं? तो वो है 12 और 24 और 36 और 48 और 60। जब हम इनको 3 से भाग करेंगे तो ये 3 से भी जाएंगे, 2 से भाग करेंगे 2 से भी जाएंगे, और किससे 4 से भाग करेंगे तो 4 से भी जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले वो अंक हैं जो कि तीनों से जो हैं तीनों के वो हैं गुणज। ठीक, अब तो फिर अब आगे का क्वेश्चन क्या है? इन अक्षरों को क्रम से नीचे लिखो। तो भाई ये अक्षर कौन कौन से थे? एक तो हमने 12 का देखा था, तो 12 पे क्या दे रखा है? M। 12 पे दे रखा है M। ठीक है, M हो गया। और कौन सा था? 24 था, O। और 36 था, और ये था, और ये था। तो इससे बनेगा बच्चों माउस बनेगा, MOUSE। तो मोंटो बिल्ली इसे ही ढूंढ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। 88 हो गया। म्याऊं खेल, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। म्याऊं खेल, इस खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है 1, अगला खिलाड़ी कहता है 2, और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 3 या 3 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह म्याऊं कहेगा। जो म्याऊं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। आखिरी बचा खिलाड़ी जीत जाएगा। तुमने कौन सी संख्या को म्याऊं से बदला है? अब देखो यहाँ पर इस खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। ठीक है, ये एक गोले में खड़े हो गए। अगला खिलाड़ी कहता है 2, एक खिलाड़ी बोलता है 2, और ऐसे ही खेल चलता है। जिस खिलाड़ी को 3 या 3 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है, 3 या 3 से भाग, तो 9 के 2 3 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सारी 3 से भाग होती हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27 और 3 नम 30। आपको दिखाई भी ना दे रहा हो तो मैं बोल रही हूँ, तो 3 का पहाड़ा लिख लेना आप सीधे। ठीक है, तो इनसे म्याऊं से बदला है। ठीक है, म्याऊं कहना भूल जाएगा तो वो खेल से बाहर। ठीक है, तो इनको आपको म्याऊं बोलना है। आगे हम इन संख्याओं को 3 के गुणज कहते हैं, मतलब ये 3 से भाग हो जाती हैं। देखो अगर यहाँ 6 है और बाहर 3 है तो 3 दूनी 6, 2 आ गया, मतलब 3 से पूरा पूरा भाग चला गया। और 6 2 का भी गुणज है, क्योंकि हम 2 से भाग करेंगे ना, 2 तिया 6, तो देखो पूरा पूरा कट गया। तो जो 6 अंक है वो किसका गुणज है? 3 का और 2 का गुणज है। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ गुणज और गुणनखंड। गुणज क्या है? देखो 3 के गुणज कहते हैं हम इन संख्याओं को, जैसे 6 है, वो गुणज किसका है? 3 का है और 2 का भी है, क्योंकि जो 6 है वो इन दोनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। 2 को अगर हम जैसे अभी मैंने आपको भाग करके दिखाया था इस तरीके से करेंगे तो 6 के जो हैं वो 2 गुणज हैं। कौन? 3 और 2। सॉरी, 3 का गुणज कौन है? 6 है, और 2 का भी गुणज कौन है? 6 है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम कहें गुणनखंड, तो गुणनखंड कौन है? 6 के गुणनखंड है 3 और 2, क्योंकि जब हम 3 गुणा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक, गुणज मतलब जिसका जन्म गुणा से हुआ हो। तो गुणा से जन्म हुआ है किसका? देखो 3 गुणा 2, जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो किसका जन्म होगा? 6 का होगा। तो 6 क्या हो गया? गुणज किसका? 3 का और 2 का गुणज है, क्योंकि 3 और दोनों ने गुणा करके आपस में इसको जन्म दिया है। समझ आई आपके बात? सिंपल सी। इसी तरीके से अगर हम कहें 3 और 4 तो क्या हो गया? इन दोनों की जब गुणा होगी आपस में तो किसका जन्म होगा? 12 का। तो 12 क्या हो गया? बताओ जरा। गुणज। ठीक है, क्या हो गया? 12 हो गया गुणज, क्योंकि जन्म किससे हुआ है? 12 का, 3 का और 4 से।
लेकिन जब हम कहेंगे गुणनखंड तो इसका उल्टा हो जाएगा। 12 के गुणनखंड मतलब कौन कौन से खंड हैं जिनकी गुणा होकर के 12 का जन्म हुआ है, तो वो खंड है 3 और 4। तो कौन कौन से गुणा के खंड हैं? एक खंड 3 है और एक खंड है 4। तो जब दोनों खंडों को हमने गुणा करा तो किसका जन्म हुआ? 12 का। तो 12 हो गया गुणज और खंड हो गए 3 और 4। समझ में आई आपके या नहीं आई? एक बार फिर से बताऊं आपको? चलिए फिर से सुनिए। अरे ये कैसा हो गया भाई, सीधा हो जा। ये देखो, जैसे मान लो 5 गुणा 3 गुणज 5 और 3 की जब हम गुणा करेंगे आपस में तो किसका जन्म होगा? 15 का। तो 15 हो गया गुणज, क्योंकि ये गुणा से जन्मा है। समझ आई? ये हो गया गुणज। अब हम कहें 15 के गुणनखंड, तो इसका उल्टा आ जाओ इधर। कौन कौन से खंड हैं 15 के जिनको गुणा करने पर 15 का जन्म हुआ? तो वो है 3, 5 और 3। क्योंकि जब हम 5 को मतलब 15 को 5 से भाग करेंगे तब 3 आएगा, 5 या 15 पूरा पूरा कट जाएगा। और 3 से जब हम भाग करेंगे, क्योंकि इसका जन्म ही इन दोनों से हुआ है, तो ये 15 जो है, फिर घूम गया देखो ये। अरे सीधा हो जा भाई। देखो, अब जब इसका जन्म ही मतलब 15 का जन्म ही इन दोनों अंकों से हुआ है, किससे? 5 से और 3 से। 5 से 3 से गुणा करके 15 का जन्म हुआ है, तो 15 जो है इन दोनों से भाग चला जाएगा। ठीक है, देखो 15 को रखो अंदर और 5 से भाग करो, 5 या 15 चला गया ना। ठीक है, अब 15 को रखो अंदर, 3 से भाग करो तो 3 पंजे 15 चला गया ना पूरा पूरा भाग, क्योंकि 5 और 3 से ही मिलकर इसका जन्म हुआ है 15 का। और 15 के गुणनखंड क्या हुए? 5 और 3। अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आए गुणनखंड और गुणज, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों, मैं इसकी क्लास आपको अलग से समझा दूंगी। ठीक है ना? आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे गुणज और गुणनखंड। हम इन संख्याओं को 3 के गुणज कहते हैं। संख्या 3 को 4 में बदलकर इस खेल को खेलो। अब अगर देखो 3 के गुणज कौन कौन है जो 3 से भाग हो जाएंगे? जैसे 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30 सॉरी बच्चों, 30 तक हो गया। अब उसके बाद और भी होते हैं जो भाग चले जाते हैं। कैसे? 30 के बाद 33 आ गया, ये भी भाग चला जाएगा। 36 आ गया, ये भी भाग चला जाएगा। 39 भी चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे 42 है, 42 भी चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये सारे क्या है? 3 के गुणज हैं। ठीक है, क्या है ये? 3 के गुणज हैं। आगे देखो 3, अब 4 के गुणज पूछ रहा है, तो 4 के लिखो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। मतलब जिसकी भी 4 से भाग हो जाए। 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 4 दम 40, 44। ठीक है, 48। इस तरीके से आप आगे करते चले जाओ। अब आगे देखते हैं, ये संख्याएं 4 के गुणज हैं। 5 के कोई भी 10 गुणज लिखो। तो 5 का पहाड़ा 10 तक लिख दो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छः 30। ठीक है, 30 लिखो इसको। 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45 और 5 धम 50 और 55 भी लिख लेना। ठीक है, ये हो गए 5 के गुणज। तो आज की क्लास केवल यहीं तक, और अगला पेज नंबर जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, वीडियो में। और तब तक के लिए आप इतना करिए, इतना आपके समझ में आ जाए। केवल क्या उद्देश्य है? गुणज और गुणनखंड, बस इतना ध्यान रखें आप। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप क्या करेंगे? वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और लेसन को अच्छे से पढ़िए और समझिए। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।